और आज फिर उपस्थित हूँ मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। दोस्तों, बीएसएनएल के लिए कुछ न्यूज़ आई है। चलिए जानते हैं क्या ये बीएसएनएल चलेगा नहीं चलेगा, बंद होगा क्या, ये आज की न्यूज़ है खास। चलिए जानते हैं इसको पहले। तो क्या बंद हो जाएगा बीएसएनएल, जाने जियो के आने के बाद कैसे जो है बर्बाद कर रहा है इस बीएसएनएल को, जो कि एक सरकारी कंपनी है। जियो कैसे बर्बाद कर रहा है, कैसे करके ये सरकारी कंपनी बर्बाद हो रही है। बिजनेस डेस्क ने ये लिखा है, कनेक्टिंग इंडिया, भारत को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने के उद्देश्य से आई देश की सबसे पुरानी और सरकारी दूरसंचार कंपनी की हालत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कोरोना काल में कई सारी कंपनियां घाटे में आ गई हैं, जिनमें से बीएसएनएल भी एक है। 2002 में जब कंपनी जो बीएसएनएल की मोबाइल सेवा की शुरुआत हुई, तब सरकारी अधिकारी से लेकर आम जनता सभी के पास सिर्फ बीएसएनएल का सिम कार्ड होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ कि प्राइवेट कंपनियां आगे निकल गई और बीएसएनएल घाटे में आ गई। 19 अक्टूबर 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ से बीएसएनएल मोबाइल सेवा की शुरुआत की थी। लॉन्च के कुछ महीनों के बाद ही बीएसएनएल देश की नंबर 1 मोबाइल नेटवर्क कंपनी बन गई थी। जब बीएसएनएल की शुरुआत हुई उस समय प्राइवेट ऑपरेटर 16 रुपये प्रति मिनट कॉल के अलावा 8 रुपये प्रति मिनट इनकमिंग कॉल के भी पैसे लेते थे। इस समय जो है बीएसएनएल ने इनकमिंग मुफ्त दी और आउटगोइंग कॉल की कीमत काफ़ी कम रखी। इसलिए दोस्तों ये बीएसएनएल बहुत अच्छे से चला था उस टाइम और बहुत अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करता था। 2002 से 2005 बीएसएनएल का गोल्डन टाइम था, जब हर कोई बीएसएनएल का सिम चाहता था और कंपनी के पास 35,000 करोड़ तक का कैश रिजर्व था। लेकिन 2006 के बाद मोबाइल नेटवर्क में प्राइवेटाइजेशन का दौर आया और कई सारी मोबाइल कंपनियां, नेटवर्क कंपनियां बीएसएनएल से आगे निकल गईं। ऐसे समय में बीएसएनएल के लिए ज़रूरी था कि मार्केट में अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए वह जल्द फैसले ले, पर सरकारी कंपनी होने के कारण बीएसएनएल के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरे होने में महीनों लग गए। दोस्तों, 2006 से 2012 के बीच बीएसएनएल के मार्केट शेयर में गिरावट आई। लोगों ने नेटवर्क कंजेशन और अन्य समस्याओं के कारण बीएसएनएल छोड़ निजी कंपनियों का रुख किया। 2014 से 2017 तक बीएसएनएल के लिए थोड़ा सही समय आया। इस दौरान बीएसएनएल ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाए। साल 2014-15 में बीएसएनएल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 67 करोड़ रुपए था। साल 2015-16 में 2000 करोड़ रुपए और साल 16-17 में 2500 करोड़ रुपए था। लेकिन इसी बीच सितंबर 2016 में मार्केट में रिलायंस जियो की एंट्री हुई, जिससे न सिर्फ बीएसएनएल बल्कि बाजार की सभी टेलीकॉम कंपनियों पर असर पड़ा। और दोस्तों, जियो के प्लान और कंपनियों सेवाओं से जो लोग काफ़ी प्रभावित हैं, यही कारण है कि पिछले 3 साल से लगातार बीएसएनएल नुकसान में है। फिलहाल बीएसएनएल इस स्थिति में नहीं है कि घाटे को सहन कर सके। तो दोस्तों, ये थी इसकी पूरी जर्नी कि कैसे करके बीएसएनएल घाटे में हुई, कितना लाभ इसने कमाया, कब नंबर 1 हुआ करती थी। और दोस्तों चलिए जानते हैं और आगे की एक और न्यूज़। तो दोस्तों, ये दूसरी न्यूज़ है, स्टेट रन आईटीआई टेक महिंद्रा टू रन 4G पायलट प्रोग्राम ऑन बीएसएनएल नेटवर्क। तो दोस्तों, आईटीआई और महिंद्रा, जो टेक महिंद्रा दोनों कंपनियां, ये बीएसएनएल के लिए पायलट का काम कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं इस न्यूज़ को। न्यू दिल्ली की रिपोर्ट है, स्टेट ओन आईटीआई लिमिटेड एंड टेक महिंद्रा आर प्लानिंग टू रन ए 4th जनरेशन और 4G पायलट प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट हाई स्पीड डेटा यूटिलिटी ऑन भारत संचार निगम लिमिटेड नेटवर्क। तो दोस्तों, ये कहना चाह रहे हैं कि जो डेमोस्ट्रेट जो कंपनियां हैं, भारत की कंपनियां हैं आईटीआई और टेक महिंद्रा, ये दोनों ही कंपनियां जो हैं 4th जनरेशन के लिए काम कर रही हैं और बहुत अच्छी स्पीड इसके लिए देंगी।
network and manufacture critical telecom equipment locally, raising hopes for multinational vendors such as Nokia और Ericsson। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि हम जो है इक्विपमेंट बनाना चालू कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर चालू कर दिए है, और जो है मल्टी नेशनल वेंडर्स के लिए भी ये काम करेगी। ये इनके लिए ऐसा लगता है। ITI हैज़ बीन डिस्कसिंग विद वेरियस लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड स्टार्टअप टू बिल्ड ए मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क फॉर 4G अपग्रेडेबल टू 5G टेक्नोलॉजी। दोस्तों ऐसा इक्विपमेंट ये बना रहा है कि जो 4G है, 4G के लिए 5G में भी आसानी से बनाया जा सके। RM अग्रवाल, चेयरमैन ITI, टोल्ड इकोनॉमिक्स टाइम and added that the two Indian origin giants have a plan to conduct proof of concept of the 4G solution on BSNL network. The state-backed telecom carrier offers 3G service into 2100 MHz frequency band and demanded additional 5 units to launch commercial 4G service. The cabinet has approved 4G spectrum allocation in October 2019 as a part of revival package। तो दोस्तों ये जो 3G नेटवर्क है अभी काम कर रहा है BSNL, वो 2100 मेगाहर्ट्ज का है, जिसमें और ज़्यादा जो है फ्रिक्वेंसी की जो इक्विपमेंट है यूज़ किए जाएंगे और 4G बनाया जाएगा। दोस्तों ये 4G एक रिवाइवल पैकेज का ही प्लान है, रिवाइवल प्लान का ही एक हिस्सा है, जो कि 2019 के अक्टूबर महीने में लॉन्च किया गया था। इन जून both ITI and Tech Mahindra have entered into a pact to work together in the areas of 4G and 5G network। दोस्तों ITI और Tech Mahindra जो जून महीने में आई थी, एंटर किया था, और ये दोनों साथ साथ मिलकर काम करने वाली हैं। एज वेल एज स्मार्ट सिटी प्रोग्राम एज ए पार्ट ऑफ सेंटर आत्मनिर्भर भारत ऑफ और सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव। तो दोस्तों ये एक शुरुआत है आत्मनिर्भर भारत की, तो इसीलिए इन कंपनी को जो है होम ग्राउंड कंपनियां हैं इसमें पार्टिसिपेट करने की बात की गई है, और ये कंपनियां जून में जो है इसमें आई हैं। द स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू अग्रवाल वुड मैन्युफैक्चर द 4G एंड 5G E-Node B and LTE radio access network element and develop other related network capabilities। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि 4G 5G ये कंपनियां बनाएंगी जो इंटरप्राइजेस हैं इंडिया की, अग्रवाल ने ये कहा है। द कंपनी एम टू लेवरेज इट्स प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन यानी BTS इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर इन एडिशन टू एंटेना सेलेक्टर्स एंड माइक्रोवेव इक्विपमेंट production it had undertaken for the public sector telecom company GSM expansion program। It had supplied nearly 25 million lines of 2G, 2.5G and 3G network, which according to the official is operational and it being used by BSNL subscribers even today। दोस्तों ये अभी जो चल रहा है 25 मिलियन, लगभग 25 मिलियन जो है लाइंस हैं जो कि 2G, 3G और 2.5G की है अभी, और ये करंट में वर्क भी कर रही हैं। फॉलोइंग द एलिगेशन ऑफ होम ग्राउंड कंपनी ऑफ रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस एंड इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ स्टेट बैक्ड BSNL had to cancel its request or for proposal floated in March for a network upgradation to 4G as well as the development of new sites। दोस्तों ये कह रहे हैं कि मार्च के महीने में जो टेंडर था उसको कैंसिल कर दिया था, जो प्रपोजल था 4G का, और जो है नई नई साइट हैं उनको भी डिप्लॉयमेंट करने के लिए 4G की ज़रूरत थी, तो उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। बहुत फाइनेंस Nokia and Chinese ZTE being suppliers of 2G and 3G equipment were hopeful to back further order from the state driven telecom for the priority migration to the
4G network, which however now look bleak. BSNL tender will come out only after the acceptance of Department of Telecommunication Committee, and ITI will be a key player to watch for as it lead and Atmanirbhar Bharat consortium RK Bhatnagar, former advisor Department of Telecommunication। तो दोस्तों आज की ये थी कुछ खास न्यूज़ जो कि मैंने आपके लिए बताने की कोशिश की। आई होप आपके लिए समझ आया होगा कि किस प्रकार से जो है वर्क होने वाला है। जो कंपनियां हैं इनके लिए पार्टिसिपेटर की इजाज़त दे दी गई और इक्विपमेंट भी बनाना चालू करते हैं। देखते हैं कब तक टेंडर हो जाता है, क्योंकि बिना टेंडर के तो मुश्किल लग रहा है। क्योंकि अभी जो एक लेटर लिखा था पीके परिवार के लिए, उसका कोई रिस्पॉन्स अभी नहीं मिला है। अगर रिस्पॉन्स मिलता तो जो है डायरेक्टली इक्विपमेंट खरीद के लगाए जाते। अब लगता है कि इसका टेंडर ही होगा। तो दोस्तों थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो प्रोसेस होने वाला है, ये तो गारंटेड है। और दोस्तों सैलरी की बात की जाए तो सैलरी भी मिल ही जाएगी 2-4 दिन में, और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी का भी कुछ ऐसी हाल है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथी मित्रों के साथ वीडियो शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो भी अपडेट रह सके हर एक न्यूज़ से। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।